हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। और पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे तो आपका मंथली टेस्ट भी अच्छा ही जा रहा होगा। तो थोड़ी सी हमारी मदद जो आपके लिए काम आ सकती है, और ये मेहनत बहुत आपके लिए सच में कारगर होने वाली है। जितना भी आपको MCQ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आपके मंथली टेस्ट में देखने को मिल गया होगा, यदि आपने ऐसा चेक किया होगा तो। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन देखना है। और मैथमेटिक्स का है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बताते चलेंगे, जिससे कि आपका चैप्टर का जो रिकॉल हो जाएगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगा। तो थोड़ा बताएंगे, हिंट देते जाएंगे, आप लोग करते रहना। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ओके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होता है कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए, एक सेकेंड पेन ले लें। हाँ, ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर तीसरे टर्म के लिए होता है ए प्लस 2D, ऐसे बढ़ते जाता है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी में सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं। तो इस सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है तो क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालना है तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले को घटाते हैं। तो -6 में से -10 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। पाँचवा, ये 3 पद दिए हों तो x का मान पूछ रहा है। तो इसका क्या होता है ना, समांतर श्रेणी का एक प्रॉपर्टी होता है 2b बराबर a प्लस सी। जब 3 पद दिए हो ना a b c, तो बीच वाला पद का दोगुना दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इस पर सोल्व करेंगे हम, और इस पर सोल्व करेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 + 1 3। हाँ, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी का कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, कौन सा पद ऋणात्मक होगा, इसका मतलब कि an यानी कि nवां पद <0 होगा। और इस पर हम सोल्व जब करते हैं an का फॉर्मूला लगा के, तो आपका जो आंसर आएगा वो बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 - 5n हो तो 9 A7 निकालना है। तो बस क्या करना है ना, A7 कर दिया है तो n की जगह 7 रख देना है, और 7 रख कर जब सोल्व करेंगे तो 9 - 5 × 7, तो ये आ जाएगा -26। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 7वां का ए। 8वां नंबर, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an तथा सार्वंतर -8 हो, यही कर रहा है ना, एक सेकेंड। हाँ, तो A17 - A30 निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, A17 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a + 16d, और A13 को क्या लिख सकते हैं, -a + 12d। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे, डी का मान रखोगे तो अपना आ जाएगा, और वो जो आंसर आएगा वो डी आएगा। ठीक है, चलो 9वां नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का 12वां पद निकालना है। तो 12वां पद क्या हो जाएगा, a + 11d। डी का मान यहाँ से सार्वंतर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 11 × 33, और प्रथम पद 5 है तो 38 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, और फटाफट से थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। आपको भी बोरिंग लग रहा होगा कि सर क्या है इतना सोल्व कराने, फटाफट से बताते जाइए। तो चलिए भाई वहीं करते हैं, और दबा कर शेयर करो, एकदम संकोच नहीं करना है। आपको जो भी मिल रहा है 100% श्योर मिल रहा है, ठीक ना, तो एकदम संकोच करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो n पदों के योगफल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा,
तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एस एन बराबर 2a + n-1 इंटू डी, और लास्ट में यहाँ दिया है n/2। ठीक है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल, तो योगफल निकाल ही लेंगे, 625 आ जाएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल के फॉर्मूले पर रखकर निकालेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। AP का कौन सा पद शून्य है, ये शून्य बताना है, यानी कि an का मान कितना है, 0 है, कौन सा पद, तो ये अपना सोल्व करेंगे। an बराबर a + n-1 इंटू डी करके जब इसको सोल्व करेंगे तो अपना आएगा, और वो जो आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8वां पद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। 3 पद दिए हैं, 3 का वो ए का मान ज्ञात कराएं। जैसा हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह सोल्व करेंगे। 2a बराबर 2 + 4/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 दूना 10, 4 14 बटे में 5, और ये हो जाए 14 बटे में 10, तो 7 बटे में 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद ये है तो इसका सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर आपको बताना है। तो क्या करो ना कि n का मान 1 रख के एक बार निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा पहला पद, और 2 रखोगे तो -1 आ जाएगा, तो निकालो, -1 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या है, इस श्रेणी में कुल कितने पद की संख्या है, तो सॉल्व करेंगे जब इसको आएगा अपना बी। देखो 2 ही फॉर्मूले इस चैप्टर में, फॉर्मूला हम बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मूले हैं उसको लिख दे रहे हैं, बस इसी फॉर्मूले पर आपको अब जैसे करना हो। ठीक है, an बराबर a + n-1 इंटू डी, और आपका हो जाएगा Sn बराबर 2a + n-1 इंटू डी, और सबके इंटू में रहेगा n/2। ठीक है, इसी पर सोल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18, 19, 20 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी में a30 - a20 50 हो तो श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा, इसको भी सोल्व करोगे तो अपना आ जाएगा। ठीक है, तो ये 29 में से 19 घटाएंगे तो 10 बचेगा, ये हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि कि समांतर श्रेणी का nवां पद ये हो तो श्रेणी का 7वां पद, तो यहाँ पर भी 7, n की जगह 7 रख दो, 7 8 56 में से 2 घटाएंगे तो 54 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद ये है तो सर्वांतर क्या होगा, तो अभी ऐसा एक क्वेश्चन कराए हैं, तो n का मान एक बार 1 रख लो, एक बार 2 रख लो, और दूसरा जो पद आएगा उसमें से पहले को घटा दो। ठीक है, तो जब 1 रखेंगे तो 11 आएगा, और 2 रखेंगे तो 9 आएगा, 9 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, आप ठीक है आप कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर श्रेणी का मध्य पद क्या होगा ये आपको बताना है, तो मध्य पद होगा इसका, तो दोनों लास्ट वाला को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 6 + 2 = 16, 222, और 2 से भाग देंगे तो 111 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है जो n × n + 1/2 होता है, तो 200 प्राकृतिक संख्या बोला था, तो यहाँ पर n का मान 200 रख के यहाँ से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी रूट का x² + y² होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का सूत्र ही होता है ना, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, बस इसी पर निकाल लो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। दोनों अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। 26 का सी नंबर उसमें राइट हो जाएगा। 27 नंबर मिसिंग है ना, अच्छा चलिए 27 नंबर क्वेश्चन मिस हो गया। ठीक ना, 28 नंबर क्वेश्चन, वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु से दूरी 5 है, तो बस दूरी सूत्र ही लगाना है, दूरी की जगह 5 रख देना है, और इक्वेशन जो बनेगा उसको सोल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर +5 रहेगा। ठीक, चलिए इतना समझदार आप ये हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी निकालनी है, तो दूरी सूत्र क्या होता है, अगर मान लो इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो ab बराबर क्या होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन,
मूल बिंदु से बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला अभी जाने हैं, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई का मान हमको पता है 3 और 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट में हो गया 25 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या डी, और इसका हो जाएगा ए। चलिए फिर तो हो गया, होपफुली आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन, और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ये हम आपको चैलेंज देते हैं। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, आंसर की यहाँ से मिल जाएगा, जो भी मिलेगा। देखो थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि सर्च करने में समय लगता है। जो भी मान लो क्वेश्चन जो नहीं पता है, चलिए हमको मान लीजिए नहीं पता है तो उसको खोजना तो पड़ेगा, तो सारा कुछ खोज कर लाते हैं तो समय लगता है, देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, सही आएंगे। ठीक है, चलो तो शेयर ज़रूर कर देना है, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे आंसर की के साथ, ख्याल रखिएगा, बाय।